आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक लंबे समय के पश्चात दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर। और आप सभी को आज सर रॉबर्ट लुईस ब्रेल जी के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सर रॉबर्ट लुईस ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और इस आविष्कार से समस्त दिव्यांगजनों के लिए पढ़ने लिखने का माध्यम उपलब्ध हो पाया है। और ये माध्यम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा से था भी, है भी और रहेगा भी, क्योंकि ये हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इसके माध्यम से चीज़ों को स्वयं पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज के इस समय में, आज के इस युग में हमें ब्रेल लिपि पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज का हमारा विषय भी है कि हमारा क्या मतलब दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ की थीम है ये कि आधुनिक समय में ब्रेल लिपि का महत्व, चुनौतियाँ एवं निवारण। तो चुनौतियाँ, आधुनिक समय यानी जिस समय में हम हैं, ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसे स्पर्श के माध्यम से छू करके या टच करके, फील करके पढ़ा जाता है। और इस लिपि में कुल बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं के आधार पर इसे पढ़ा जाता है। इसमें कुछ डॉट्स होते हैं, उसके आधार पर इसे पढ़ा जाता है। इसमें कुल बिंदुओं की संख्या यदि हम देखें तो 6 होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये गिनतियाँ आप मान लीजिए। यही ही गिनतियाँ जो हैं ये डॉट्स कहलाती हैं। और इन डॉट्स का बहुत ही अहम महत्व होता है। इन्हीं 6 डॉट्स के माध्यम से ब्रेल लिपि पूरी तरह से काम करती है, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे वो अंग्रेज़ी भाषा में हो। तो ये जो 6 डॉट्स होते हैं ये पूरी तरह से उपयोगी होते हैं। इसी से अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ये सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं, या ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो भी पढ़ते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों, हिंदी के, है ना, अक्षर हों, वर्ण हों, ये सब इसी से बनते हैं। और इन्हीं से शब्दों का निर्माण भी ब्रेल लिपि में होता है। अब हाउ टू लर्न ब्रेल लिपि, है ना, हाउ टू लर्न ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि को कैसे सीखें? ब्रेल लिपि को सीखने का एक बहुत ही साधारण माध्यम होता है। क्या होता है? कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी। अंग्रेज़ी भाषा की यदि बात करें तो इसमें जो हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं A to Z, ये सारी चीज़ें, या अगर हिंदी की बात करें तो जो हमको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हिंदी वर्णमाला, है ना, तो ये चीज़ें भी, यानी जो मैंने आपको बताया भी, तो ये दोनों चीज़ें ही इन्हीं 6 डॉट्स से बनती है। इनको लिखने का अलग अलग क्रम होता है। उन्हीं क्रम के आधार पर इन डॉट्स के माध्यम से अक्षरों का, वर्णों का या अल्फ़ाबेट्स का लिखने का तरीका होता है, विकसित होता है ना, इन्हीं डॉट्स के अलग अलग प्रयोग से। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉट्स 6 हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो कैसे संभव होगा ये संभव होता है। इसको सीखने का एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले क्या होता है, हमको ये डॉट्स सिखाए जाते हैं, है ना, पहले हमको ये सारे डॉट्स सिखाए जाते हैं कि किस डॉट से क्या बनता है। उन डॉट्स को याद करने के बाद फिर उन डॉट्स को हमें पहचानना सिखाया जाता है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या है, याद करना है अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों के डॉट्स को। ए का डॉट क्या होगा, बी का डॉट क्या होगा, सी का डॉट क्या होगा, डी का डॉट क्या होगा, इस तरीके से। वैसे ही छोटा का डॉट क्या होगा, बड़ा का डॉट क्या होगा, छोटी की डॉट क्या होगा, बड़ी की डॉट
का डॉट क्या होगा, बड़ा ऊ का डॉट क्या होगा। इस तरीके से चीज़ें हमें सिखाई जाती है। ये 2 स्टेप हो गए, नहीं पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप की बात करेंगे। दूसरे स्टेप में हमें इन्हीं चीज़ों को पहचानना सिखाया जाता है। इनका जो लिखने का तरीका होता है, ये किस तरीके से लिखी जाती है, इनका आकार क्या होता है, वो समझाया जाता है। फिर धीरे धीरे जब हम इसे पहचानने लगते हैं तो स्लेट के माध्यम से, जिसे हम जर्मन स्लेट भी कहते हैं, उसके माध्यम से, और एक कलम होती है और एक पेपर होता है, ये 3 चीज़ें, इनके माध्यम से हमें लिखना भी सिखाया जाता है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं ब्रेल लिपि को लिखने के, और लिखने और पढ़ने के। जब हम पहचानेंगे तो पहले पढ़ेंगे उसको स्पर्श करके, और लिखने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही। अच्छा, लिखते कैसे हैं इसको हम अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे, और देखने के लिए बहुत जल्दी हम आपके लिए एक वीडियो सेशन भी लेकर के आएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है ब्रेल लिपि को समझने और सीखने का। और ब्रेल लिपि का महत्व इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जैसे एक व्यक्ति होता है जो साइटेड पर्सन होता है, देखने वाला, वो चीज़ों को सही से लिखता है, पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, कभी सोचा है आपने? नहीं? चलिए हम बताते हैं आपको। वो ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उन्हें पता होता है कि वो चीज़ कैसे बोली जाएगी, कैसे लिखी जाएगी और कैसे पढ़ी जाएगी, है ना। यही सेम बातें अगर देखी है तो हम पर भी लागू होती है। हम भी इसी माध्यम से काम करते हैं। सारी चीज़ें हमारी सामान्य होती हैं। साइटेड पर्सन के समान ही हम लोग लिखते पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बस खाली लिपि का अंतर हो जाता है। लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीके का अंतर हो जाता है, और कुछ नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और अगर आज की बात करें, आधुनिक समय की हम बात करें, तो ब्रेल लिपि में बहुत सारी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब जब से स्मार्टफोन्स वगैरह आ गए हैं, तब से हम लोग मोबाइल फ़ोन्स, डिजी प्लेयर एक रिकॉर्डर होता है, इसमें सिलेबस वगैरह या जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करना चाहें तो अच्छी क्वालिटी में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, डिजी प्लेयर, टैबलेट, इन सब चीज़ों की ओर हम बढ़ रहे हैं इस समय। इससे हो ये रहा है कि कठिनाई कहाँ आ रही है, चीज़ें तो मिल रही हैं, अपडेट तो मिलती रहती है, क्योंकि अगर हम कोई नोट्स बनाते हैं तो उसमें कोई चीज़ नई तभी ऐड होगी जब हम ऐड करेंगे, लेकिन स्मार्टफ़ोन के साथ ऐसा नहीं होता है। स्मार्टफ़ोन में तो हमें पर डे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलते रहता है। आप यूट्यूब खोलिए, हर दिन आपको नया मिलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जैसे किसी ने कहा सर्वश्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण है ये, सर्वश्रेष्ठ। इसमें कितने सा का यूज़ हुआ है और कितने प्रकार के सा का इसमें यूज़ हुआ है, सोचने की बात ये। पहला जो सा है वो सा जो है वो समोसे वाला सा, या सुविधा वाला सा। अब समोसे और सुविधा में भी कौन सा सा लग रहा है ये भी तो नहीं पता, तो ये कैसे पता होगा? पढ़ने पर पता होगा, है ना, ये पता होगा पढ़ने पर। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इनकी जानकारी हमें कैसी होगी, मात्राओं की जानकारी हमें कैसी होगी, हम व्याकरणिक नियमों का पालन कैसे कर पाएंगे? तो हम वो तभी कर सकते हैं जब हम ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ें, है ना। अब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ, ये 3 उच्चारण हो गए।
कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। अंतर बिल्कुल है। अगर आप कहते हैं नहीं है तो बिल्कुल गलत है आप, अगर आप कहते हैं कि है तो बिल्कुल सही है। क्यों? सर्वश्रेष्ठ में सा, शा और शा तीनों का प्रयोग हुआ। पहला सा मैंने आपको समोसे वाला बताया, 2 3 4, उसे ब्रेल लिपि में दंतिक सा भी कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण दंत से होता है ना, उसका उच्चारण दंत से होता है। और ये वाला सा है, ये श्रेष्ठ, उसमें शलजम वाला सा है, शलजम वाला। और श्रेष्ठ का जो प्रारंभिक श है उसकी बात हो रही है। और उसके बाद जो श्रेष्ठ, इसमें जो श आएगा आधा सा, ये आएगा षटपोड़ वाला श, यानी मूर्धा वाला 1 2 3 4 से। इसकी डॉट ब्रेल डॉट होती है ये। हालांकि यहाँ ब्रेल डॉट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ें होती है, अभी भी कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमें नहीं पता लगता कि यार हम कहाँ छोटी लगाएं, कहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाएं, कहाँ पर छोटा हो की मात्रा लगाएं, कहाँ पर बड़ा हो की मात्रा लगाएं। तो ये चीज़ें पर्दे से ही आती हैं। ये जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यही कारण होता है कि जब हम बिना पढ़े कहीं लिख आते हैं कोई चीज़ तो गलत मान ली जाती है, और फिर कहा जाता है नहीं हमने तो सही लिखी थी। लेकिन हमने सही लिखी नहीं होती एक्चुअल में, हमने गलत ही लिखी होती है। हमको लगता है कि हमने सही लिखी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अब हमारे समक्ष आ रही हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ब्रेल लिपि पर विशेष रूप से ध्यान दें। और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है कि जब आज की डेट में जब हम टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर हो चुके हैं, तो मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति बन गई कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, आपका फ़ोन डेड हो गया, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना। उसको जानने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। वो नोट्स तभी होंगे जब आप ब्रेल लिपि में लिखेंगे। उसमें आपका टाइम बचता है। अगर एक वीडियो 1 घंटे का है, उसकी अगर आपने महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लिए, तो वो 1 घंटे का वीडियो आप 5 मिनट में निपटा देंगे, 2 मिनट में निपटा देंगे। ये होता है। और नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप उनका ही प्रयोग करिए। तात्पर्य यही है कहने का कि हम चाहे कितना भी विकसित हो जाएं, लेकिन हमें ब्रेल लिपि पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और ब्रेल लिपि को महत्व भी देना चाहिए। क्योंकि हम आज की डेट में अगर किसी चीज़ में पीछे रह जाते हैं तो इसीलिए कि हम अपनी ही चीज़ों को महत्व नहीं देते। साइटेड पर्सन्स को आप देखो, मैं तो मिलता हूँ आज भी, कोई कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैं नोट्स नहीं बनाता भाई, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, वो नोट्स बनाते हैं, वो उनके काम भी आते हैं। यही चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे भी काम आएंगी। तो इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। ये केवल मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ें करता हूँ और मुझे इसका लाभ भी मिलता है ना। कोई चीज़ है, कोई ऑडियो है, वीडियो है 2 घंटे का, उसके आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिए। पूरा 2 घंटे का वीडियो थोड़ा ना, एक एक शब्द थोड़ा ना इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी चीज़ की। बस कुछ चीज़ें ऐसी इम्पॉर्टेंट होती हैं जो अगर आप नोट कर लें तो वही ही आपके काम आते हैं, ना कि पूरा 2 घंटे का वीडियो। यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, हेल्प तो मिलती है। उस हेल्प का आप सदुपयोग करें। तो बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि आप चाहे कितना विकसित हो जाएं, ब्रेल लिपि के महत्व को ज़रूर समझते रहिए। अगर ब्रेल लिपि का महत्व ना होता तो जब आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो आपको जो ब्रेल लिपि में लिखा हुआ मिल जाता है वो ना मिलता। हम भी यहाँ इस समय जहाँ पर हैं, डॉक्टर शकुंतला यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ भी
सोचें कि हम लिफ्ट में जब जाते हैं तो लिफ्ट में भी बटन्स पर लिखा हुआ मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7, क्यों? फ्लोर संख्या लिखी होती है, क्यों? ताकि हम लोग भी समझ सकें उस चीज़ को। जब वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं तो क्या हम क्यों नहीं समझते? हम क्यों नहीं उस चीज़ को महत्व देते हैं? ये सोचने का विषय है। इसीलिए कि हम अपने ब्रेल लिपि को महत्व दें। आज केवल एक दिन ब्रेल लिपि पर चर्चा कर लेने से या 10 मिनट का वीडियो बना लेने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं तभी आज का ये ब्रेल दिवस सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ब्रेल दिवस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियोज़ में। आप बने रहिए हमारे चैनल दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर। तो चलिए मिलते हैं किसी और मैसेज में। थैंक यू।